महिमा श्री राधा रानी की। एपिसोड 77। अब तक आपने देखा। सैनिक क्रोधित होकर बोला, क्या महाराज के आदेश का तुम्हें ज्ञान नहीं है? तब बूढ़ा व्यक्ति शांत भाव से बोला, ज्ञान तो है, किंतु देवी का पूजन भी परम आवश्यक है। घुड़सवार सैनिक पुनः बोला, क्या आप लोगों को राजा से भय नहीं, जो उनके आदेश का उल्लंघन कर रहे हो? सैनिक का उत्तर देते हुए बूढ़े व्यक्ति ने कहा, भय तो तब होता है मित्र, जब हम कोई अपराध कर रहे होते हैं अथवा राजद्रोह की मंशा हमारे मन में होती है। तब घुड़सवार चीख कर बोला, तुम लोगों के कार्य की सूचना शीघ्र ही महाराज के पास पहुंचाऊंगा, वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देंगे। यह कहकर घुड़सवार मुड़ा और वापस लौट गया। नगरवासी पुनः साज सज्जा के कार्य में व्यस्त हो गए। थोड़ी देर बाद रथ पर राजा वृषध्वज आते दिखाई दिए। उन्हें देखकर नगरवासी आपस में बात करने लगे कि अब क्या होगा। निकट पहुंचकर राजा वृषध्वज ने नगरवासियों को संबोधित करते हुए कहा, तुम सभी ने आदेश ना मानकर राजा की मर्यादा का उल्लंघन किया है। क्या तुम्हें ज्ञात नहीं कि मेरे नगर में केवल भगवान शिव की ही पूजा होनी चाहिए, विष्णु आदि का पूजन नहीं होना चाहिए? विष्णु क्या है? सर्प की सैया पर सोने वाला विष्णु हमारी रक्षा नहीं करता। जब देखो वह सोया ही रहता है और लक्ष्मी उसके चरण दबाती रहती है। जो स्वयं आलसी हो वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा? राजा के वचनों को सुनकर बूढ़ा व्यक्ति बोला, महाराज, हम तो श्री माता लक्ष्मी जी के पूजन की तैयारी कर रहे हैं। श्री माता लक्ष्मी की कृपा से बात पूरी होने से पहले ही राजा ने क्रोध भरे स्वर में कहा, कौन श्री माता? कैसी श्री माता? वह लक्ष्मी जिसे विष्णु के चरण दबाने के सिवा और कोई कार्य नहीं, जिसका पति स्वयं महा आलसी हो, भला उसकी स्त्री आलसी क्यों नहीं होगी? तत्काल ही अपने सैनिकों को आदेश देते हुए राजा वृषध्वज ने कहा, सैनिकों, यह सुंदर मंडप जो लक्ष्मी के पूजा हेतु बना है, इसे तुरंत नष्ट कर दो। सैनिकों ने सिर झुकाकर कहा, जो आज्ञा महाराज। राजा के साथ आए हुए सभी सैनिक श्री लक्ष्मी जी के मंडप को नष्ट करने लगे। उधर आकाश मंडल में विराजमान सूर्यदेव यह दृश्य देखकर क्रोधित हो उठे और राजा वृषध्वज के निकट प्रकट होकर बोले, अहंकारी राजा, तू भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके और भी अहंकारी हो गया है। इतना ही नहीं, तू नास्तिक भी हो गया है। इसलिए तूने भगवान विष्णु की निंदा भी की। श्री हरि विष्णु जी तीनों लोक के एकमात्र पालन करता है और श्री माता लक्ष्मी जी की कृपा से ही तेरा कोष मुद्राओं से भरा रहता है। सूर्यदेव के वचन सुनकर राजा ने उपहास करते हुए कहा, पालन करता और विष्णु? सूर्यदेव मेरे विधाता एवं पालन करता भगवान शिव हैं, वही त्रिलोकी नाथ हैं। भगवान शिव मुझे पुत्र के समान स्नेह करते हैं। मैं राजा वृषध्वज विष्णु लक्ष्मी आदि देवी देवताओं को तुच्छ समझता हूँ। ये देवी देवता चाहकर भी मेरा कोई अहित नहीं कर सकते। राजा के वचनों को सुनकर सूर्यदेव के क्रोध की सीमा न रही और राजा वृषध्वज को श्राप देते हुए बोले, मूढ़ बुद्धि राजा, अहंकार और वैभव के मद में चूर होकर तूने भगवान श्री हरि की निंदा की है और माता लक्ष्मी जी के पूजन हेतु तैयार किए गए मंडप को नष्ट करके घोर निंदनीय कार्य किया है। मैं सूर्यदेव तेरे कार्य से कुपित होकर तुझे श्राप देता हूँ। तू आज से श्रीहीन हो जा। सूर्यदेव के श्राप का परिणाम क्या हुआ? देखिए अगले एपिसोड में धर्म सिनेमा YouTube चैनल पर।